बना होता है अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड से। ओके। और ये जो अमीनो एसिड होते हैं उनमें नाइट्रोजन बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। ठीक है। तो आपको पता है असेंशियल अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी के अंदर ऐसे अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी तो नहीं बना सकती है, इसका मतलब हमें लेने पड़ेंगे बाहर से। तो इसलिए हमें बाहर से अमीनो एसिड लेने पड़ते हैं ये, और उससे हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन बनता है। तो हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी बाहर से प्रोटीन को लेती है। मान लिया आपने दाल खाई, दाल के अंदर प्रोटीन है, प्रोटीन को हमारे एंजाइम ने इस दाल को तोड़ा और इससे अमीनो एसिड्स रिलीज किए, और इन अमीनो एसिड से अपने प्रोटीन फिर हमारी बॉडी एसिमुलेट करती है। और जब वो ये बना रही है, जब ये अमीनो एसिड से ये प्रोटीन बना रही है, तभी बन रहा है यहाँ पर ये यूरिया। और ये यूरिया जो है हमारा जो है, अगर हमारे ब्लड में रह गया तो ये हमारे ब्लड को जो है पॉइजनस कर सकता है, इसलिए इसको एक्सक्रीट करना पड़ेगा। तो एसिमुलेशन के दौरान जो है ये यूरिया बना है, यानी ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब ये है कि आप प्रोटीन को तोड़ोगे अमीनो एसिड में, और ये जो अमीनो एसिड हैं इन्हें हमारा ब्लड एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर ये सेल्स के पास जाएंगे, सेल्स अमीनो एसिड को मिला के फिर से प्रोटीन बनाएगा जो आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट है। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि बॉडी में प्रोटीन जो है वो कैसे डाइजेस्ट हो रहा है। ठीक है। तो हम फिर से वही अपनी बात पे आ जाते हैं, ठा 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 है। अब जरा देखते हैं। तो देखो हमारा जो माउथ है, माउथ के अंदर क्या हमारी बॉडी का प्रोटीन डाइजेशन होता है? नहीं भाई। क्यों? हमारे पास एक ही एंजाइम है जिसे कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज, और सलाइवरी अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ही तोड़ता है, प्रोटीन को नहीं तोड़ता। ऑइसोफेगस, ऑइसोफेगस के अंदर ये तो सिर्फ पाइप है, खाना यहां से यहां तक जाता है, तो प्रोटीन का डाइजेशन माउथ में भी नहीं हुआ। ऑइसोफेगस या ईसोफेगस में तो किसी का डाइजेशन नहीं होता। ठीक है। तो फिर हमारे पास ये आ गया स्टमक, ये आ गया भैया स्टमक। स्टमक में हमारा प्रोटीन का डाइजेशन होता है, प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में होता है। अब जरा ध्यान से समझना, स्टमक में किन किन चीजों का डाइजेशन होता है? पहला, प्रोटीन का डाइजेशन होता है, फैट का डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन नहीं होता। अब होता क्या है? प्रोटीन का डाइजेशन फैट में, प्रोटीन स्टमक के अंदर होता है, फैट का भी डाइजेशन होता है। पर आपके कोर्स में ये जो फैट का डाइजेशन यहाँ पे हो रहा है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है क्लास 10th में। पर इसका मतलब ये नहीं है कि फैट का डाइजेशन नहीं होता। ठीक है। तो कल अगर कंपटीशन में सवाल आता है कि स्टमक के अंदर किस किस का डाइजेशन होता है, तो प्रोटीन का होता है, फैट का होता है, वो अलग बात है। आप क्लास 10th में फैट का डाइजेशन नहीं पढ़ रहे, पर नहीं पढ़ने का मतलब ये नहीं होता नहीं होता। याद रहेगी इस बात की बात? आहना त्रिपाठी याद रहेगी, मंशा, पार्थ, समर्थ, आर्यन, अभिनव, भैया ये बात याद रहेगी। तो हम स्टमक का डाइजेशन पढ़ रहे हैं किसके अंदर? स्टमक के अंदर। ठीक है। तो भाई ये जो स्टमक है, स्टमक की जो वॉल्स हैं, स्टमक की जो वॉल्स हैं, इनके अंदर जो ग्लैंड्स हैं वो क्या कर रहे हैं? वो डाइजेस्टिव जूस निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? डाइजेस्टिव जूस। जैसे पैंक्रियास पैंक्रियाटिक जूस निकालता है, ऐसे ही स्टमक क्या निकाल रहा है? डाइजेस्टिव जूस निकाल रहा है। इस डाइजेस्टिव जूस में है क्या क्या भाई? पहली बात तो इस डाइजेस्टिव जूस में पहला है, इसमें HCl निकल रहा है। दूसरा, इसमें हमारे पास प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का एक एंजाइम जिसे पेप्सिनोजन कहते हैं वो बन रहा है। तीसरा, हमारे यहाँ पे प्रोरेनिन नाम का एक एंजाइम बन रहा है जो आपके कोर्स में नहीं है, तो अब इसकी बात नहीं कर रहे हैं। चौथा, यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर थिक म्यूकस भी ये बना रहा है, थिक म्यूकस भी ये बना रहा है। तो जब HCl स्टमक के अंदर डाला गया तो स्टमक की जो वॉल्स हैं वो इस HCl से खराब ना हो जाएं, इसलिए यहां पर क्या बनाया? थिक म्यूकस जो है डाली गई। तो थिक म्यूकस जो है अंडरलाइंग सेल्स को बचा लेती है HCl के इफेक्ट से। सो म्यूकस म्यूकस HCl से बचा लेती है आपके स्टमक को। ठीक है।
इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइब्रेरी केमिस्ट्री लैब में गए और HCl पी लिया, नहीं भाई साहब। माउथ में म्यूकस नहीं है, ऑइसोफेगस में म्यूकस नहीं है, ठीक है, मुंह के अंदर लेते ही सब जला देगा, इसलिए एसिड से दूर रहने का बाबा, ठीक है। ये तो हमारी बॉडी जो HCl बना रही है उसको टेक करने के लिए भी म्यूकस बना रही है, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास यही आता है, स्टमक के क्या क्या रोल हैं। अरे स्टमक क्या क्या काम करता है, अगर आपसे पूछा जाए स्टमक क्या क्या काम करता है, तो आप में से कोई बताएगा भाई स्टमक का काम क्या है। पहली बात तो स्टमक प्राइमरी स्टोरेज यूनिट है, मतलब टेम्परेरी स्टोर करता है, ठीक है, फूड को टेम्परेरी स्टोर करता है स्टमक। तो मैं स्टमक के फंक्शन पूछ लिए जाते हैं तो मैं लिख सकता हूँ ये टेम्परेरी स्टोर करेगा फूड को, ठीक है। स्टमक के अंदर मूवमेंट भी होती है, यानी ये स्टमक के अंदर चर्निंग होती है, यानी खाने को ये चर्न करता है, ये मिलाता है। तो स्टमक के अंदर चर्निंग होती है, चर्निंग से क्या होता है, फूड की मिक्सिंग होती है, फूड की क्या होती है, मिक्सिंग होती है। तीसरी बात, स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव जूस प्रोटीन और फैट का डाइजेशन भी करते हैं। भाई क्या बंद करते हैं, स्टमक के अंदर क्या होता है, ये जो डाइजेस्टिव जूस हैं ये प्रोटीन और फैट का डाइजेशन भी करते हैं। वो अलग बात है कि आप फैट पढ़ने वाले नहीं हो, क्यों पढ़ने वाले नहीं हो, क्योंकि फैट का डाइजेशन आपके कोर्स में स्टमक के अंदर जो है वो नहीं दे रखा है, ठीक है। तो भाई ये बात हो गई फैट की। तीसरी बात क्या है, स्टमक की तीसरी बात क्या है, स्टमक के अंदर जो HCl है, ये जो HCl आया इसने इस बैक्टीरिया को भी मारा। तो आपका जो स्टमक है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी मार रहा है, क्यों, HCl उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार रहा है, ठीक है। तो ये स्टमक के काम हो गए, टेम्परेरी स्टोर कर रहा है, चर्न कर रहा है, डाइजेस्टिव जूस निकल रहा है, उन डाइजेस्टिव जूस में जो HCl है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार रहा है भाई। अब जरा समझें, हमने हमसे ये भी पूछा जाता है, स्टमक का फंक्शन पूछा जाता है, HCl का फंक्शन पूछा जाता है, हाँ HCl क्या कर रहा है, तो देखो HCl माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार रहा है, पहला। दूसरा, HCl पीएच को एसिडिक बना रहा है। अब पीएच एसिडिक होगी तो क्या होगा, पीएच एसिडिक होगी तो ये जो पेप्सिनोजन है, पेप्सिनोजन नाम का एंजाइम है, ये एक्टिव हो जाएगा और क्या बन जाएगा, पेप्सिन नाम का एंजाइम बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो प्रोरेनिन है ये भी रेनिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप जो मिल्क पीते हो तो मिल्क में प्रोटीन भी होता है, उस प्रोटीन को डाइजेस्ट कौन करता है, प्रोरेनिन करता है। खैर ये हमारे कोर्स में नहीं है अभी प्रोरेनिन, ये हम बात नहीं कर रहे हैं कि मिल्क प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट कर रहा है, हमारे यहाँ पे तो किसकी बात हो रही है, पेप्सिन की बात हो रही है। तो पेप्सिन हमारे स्टमक के अंदर प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। तो भाई ये पेप्सिन करेगा क्या, जरा देखें, पेप्सिन क्या करता है, एक्टिव पेप्सिन हमारे प्रोटीन को तोड़ेगा। क्या अमीनो एसिड तक तोड़ देगा, नहीं भाई साहब, अमीनो एसिड तक नहीं तोड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, देखो प्रोटी है ना, तो प्रोट लिखेंगे, प्रोटी, प्रोटियोज, प्रोटियोज तक तोड़ेगा, ठीक है। और कहां तक तोड़ेगा, पेप्टोन्स तक। तो पेप्टोन्स और प्रोटियोज तक तोड़ेगा। वैसे आपकी बुक में पेप्टोन्स या प्रोटियोज नहीं है, आपकी बुक में स्मॉलर पेप्टाइड्स है, स्मॉलर पेप्टाइड्स, ठीक है, स्मॉलर पेप्टाइड्स में तोड़ेगा, ठीक है, आप लिख सकते हो। वैसे प्रोटियोज और पेप्टोन्स सही शब्द होना चाहिए, पर आपकी एनसीईआरटी ने सिर्फ स्मॉलर पेप्टाइड्स कहा है, तो आप स्मॉलर पेप्टाइड्स कह दो या प्रोटियोज या पेप्टोन्स कह दो, एक ही बात है। तो क्या हमने पूरा प्रोटीन तोड़ दिया, नहीं नहीं नहीं, अभी हमने पूरा प्रोटीन नहीं तोड़ा। तो अब क्या करें, अब हमारी बॉडी में ये जो टूटा हुआ पार्ट है वो आगे जाएगा। वैसे आपको स्टमक की बात करूं तो स्टमक में यहां पर और यहां पर कुछ स्पेशल मसल्स हैं जो बंद हो जाती हैं, जब यहाँ पे डाइजेशन चल रहा है तो बंद हो जाएंगी, इन्हें आप कहते हैं स्फिंक्टर्स, स्फिंक्टर्स। ये स्फिंक्टर्स ऐसा नहीं है खाना आया कि आगे चला जाएगा, नहीं नहीं, ये डाइजेशन होगा, जब डाइजेशन होगा तब ये स्फिंक्टर मसल खुलेगी और थोड़ा 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 जो फूड है वो इंटेस्टाइन में जाएगा, एक साथ सारा फूड नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास देखो जो स्टमक है, अब स्टमक इतना आपके यहाँ पे कोर्स में तो नहीं है, बट हमारे यहाँ पे एक रीजन होता है पाइलोरिक रीजन, दिस दिस रीजन इज एक्चुअली पाइलोरिक रीजन।
तो पाइलोरिक रीजन का जो स्फिंक्टर है, इस स्फिंक्टर का नाम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। इस रीजन का नाम हमने क्या रखा भाई? पाइलोरिक स्फिंक्टर का। क्यों भाई? इस रीजन में है ये, ठीक है, ओके। अब हम बात कर रहे हैं, जब ये आगे जाएगा तो हमारे पास ये पैंक्रियास से कौन सा आ रहा है? पैंक्रियाटिक जूस आ रहा है। अब इस पैंक्रियाटिक जूस में क्या है? पैंक्रियाटिक जूस में लात है, लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन। ओके, हेलो ट्रिप्सिन। तो ये ट्रिप्सिन क्या कर रहा है? अब इसे हटा देते हैं। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम इस पैंक्रियास की बात कर रहे हैं। इससे लात आती है, LAT, इंटेस्टाइन में आती है, और इसमें T है, ट्रिप्सिन। तो ये ट्रिप्सिन चाचा क्या कर रहे हैं? जैसे पेप्सिन चाचा, वैसे ही ट्रिप्सिन चाचा। जैसे आपके पास क्या है? पेप्सिन चाचा, ऐसे ही हमारे पास क्या है? ट्रिप्सिन चाचा। तो ट्रिप्सिन चाचा क्या करेंगे भाई? ट्रिप्सिन चाचा हमारे इस प्रोटीन को तोड़ेंगे, जैसे पेप्सिन तोड़ रहे थे ऐसे ही इस प्रोटीन को तोड़ेंगे स्मॉलर पेप्टाइड्स में। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा नहीं तोड़ पाएंगे, ये भी सिर्फ स्मॉलर पेप्टाइड्स में ही तोड़ पाएंगे। ठीक है, अब हमने कहा यार पैंक्रियाट जूस भी हो गया, अब अंदर नीचे इंटेस्टाइन अपना इंटेस्टाइनल जूस देगी। क्या निकालेगी? इंटेस्टाइनल जूस। और इस इंटेस्टाइनल जूस में होते हैं पेप्टाइडेजेस। पेप्टाइडेजेस, और डेजेस इस स्मॉलर पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में तोड़ देंगे। ये पेप्टाइडेजेस अमीनो एसिड में तोड़ देंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो पेप्टाइड्स रहे, ठीक है, के आए, ठीक है, उनको फाइनली किस में तोड़ दिया गया? अमीनो एसिड में। और ये जो अमीनो एसिड है ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो चलो फटाफट क्यों ना हम जो है टेबल बना लें। टेबल 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमने कहा भाई माउथ के अंदर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ऑइसोफेगस के अंदर क्या होगा? ऑइसोफेगस के अंदर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। स्टमक के अंदर क्या होगा? अरे स्टमक के अंदर हमारे पास कौन है? स्टमक के हमारे पास पेप्सिनोजन है। वो कन्वर्ट होगा किस में? पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये पेप्सिन क्या करेगा? ये इस प्रोटीन को किस में तोड़ेगा? स्मॉलर स्मॉलर पेप्टाइड्स में तोड़ेगा। ठीक है, अब जरा देखें हमारे पास फिर स्टमक के बाद क्या आता है? इंटेस्टाइन आता है। अब इंटेस्टाइन का जो अपर पोर्शन है, अपर पोर्शन में पैंक्रियाटिक जूस आएगा। क्या आएगा? पैंक्रियाटिक जूस, PJ कह देते हैं, पैंक्रियाटिक जूस। और पैंक्रियाटिक जूस में क्या है? ट्रिप्सिन है। ये ट्रिप्सिन क्या करेगा? अगेन इस प्रोटीन को तोड़ेगा स्मॉलर पेप्टाइड्स में। फिर हमारे पास पेप्टाइडेज हैं, पेप्टाइडेजेस हैं। ये पेप्टाइडेज कहाँ से आए हैं? ये इंटेस्टाइनल जूस से आए हैं, इंटेस्टाइनल जूस से आए हैं। और ये क्या करेंगे? ये भाई साहब इन पेप्टाइड्स को तोड़ देंगे फाइनली अमीनो एसिड्स में, और ये अमीनो एसिड एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे बॉडी से। ठीक है, ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये बॉडी से एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे भाई। तो इस तरह प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, इस तरह हमारा क्या होता है? प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट होता है। पर यहाँ पर एक छोटा सा सवाल जो आपसे बार बार पूछा जाएगा वो आएगा, भैया पेप्सिन और इस ट्रिप्सिन में अंतर क्या है? देखो पेप्सिन स्टमक के अंदर आता है और जो ट्रिप्सिन होता है वो इंटेस्टाइन के अंदर आता है। स्टमक को पेप्सिन को स्टमक की वॉल्स बनाती हैं, ट्रिप्सिन को पैंक्रियास बनाता है। स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम होता है और ट्रिप्सिन क्योंकि इंटेस्टाइन में होता है तो ये बेसिक मीडियम में काम करता है। ये 3 डिफरेंसेस हैं। तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन का ये जो डिफरेंस है वो बहुत बहुत पूछा जाता है। ठीक है, और मुझे याद है पिछली बार भी कई बार पूछा गया था, इस बार भी पूछा जाएगा।